तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। कर्तव्यग्राम नाम का एक राज्य था, जहाँ के लोग धनतेरस को बहुत धूमधाम से मनाते थे। वहाँ के लोगों की मान यथा थी कि धनतेरस पर जितना अधिक खरीद फरोख्त होगी, उतनी अधिक लक्ष्मी की कृपा होगी। राज्य में दो भाई थे, बड़ा भाई कनक और छोटा भाई विनय। कनक एक सफल व्यापारी था। वो हर धनतेरस पर अपनी दुकान में सोने चांदी की एक विस्तृत सूची बनाता था। ये सूची बताती थी कि उसने कितना धन कमाया और कितना नया धन खरीदा। वह इस सूची की पूजा करता और उसे अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि मानता था। छोटा भाई विनय एक साधारण शिक्षक था। उसके पास भौतिक धन बहुत कम था। वह धनतेरस पर कोई बड़ी खरीदारी नहीं करता था। इसके बजाय वह अपने हाथ से एक छोटा सा बही खाता बनाता था, जिसे वह जिम्मेदारी का बही खाता कहता था। कनक ने विनय का मजाक उड़ाते हुए पूछा, अरे विनय, ये कैसी पूजा है? ये जिम्मेदारी का बही खाता क्या है? धनतेरस पर तो कमाने का हिसाब होता है, जिम्मेदारी का नहीं। विनय ने विनम्रता से उत्तर दिया, भैया, धनतेरस पर हम लक्ष्मी का स्वागत करते हैं, लेकिन लक्ष्मी केवल आती नहीं है, वो जिम्मेदारी भी लाती है। मेरे इस बही खाते में ये हिसाब होता है कि तारांकन मैंने समाज से कितना लिया, बच्चों से ज्ञान, भूमि से अन्न। तारांकन मैंने समाज को कितना लौटाया, शिक्षा, सेवा, सहायता। जिसका लिया गया धन उसके लौटाए गए धन से कम होगा, वही व्यक्ति सही मायने में समृद्ध होगा। कनक ने उसकी बात अनसुनी कर दी और अपनी सोने की सूची को सजाने में व्यस्त रहा। उसी रात धनतेरस पर जब कनक अपनी सोने की सूची की पूजा कर रहा था, तब भगवान कुबेर अपने लेखापालों के साथ पुण्यंगा के निरीक्षण पर आए। सबसे पहले वे कनक के पास पहुँचे। कुबेर ने कनक की भव्य सोने की सूची देखी और प्रसन्न हुए। लेकिन जब उन्होंने अपने दिव्य लेखापाल को सूची का मूल्यांकन करने को कहा, तो लेखापाल ने माथा ठोक लिया। लेखापाल ने कुबेर से कहा, प्रभु, इस सूची में केवल आगमन का हिसाब है, कितना धन आया, कितना खरीदा गया। इसमें बहिर्गमन का कोई हिसाब नहीं है। ये धन किन लोगों से लिया गया, कितने लोगों का हिस्सा बाकी है और इसका कितना भाग दूसरों को लौटाया गया। कुबेर ने उदास होकर कहा, जहाँ केवल पाने का हिसाब होता है, वहाँ लक्ष्मी टिकती नहीं। वह एक तरफा हिसाब किताब से नाराज हो जाती है। फिर वे विनय की छोटी सी झोपड़ी पर पहुँचे। विनय अपने छोटे जिम्मेदारी के बही खाते की पूजा कर रहा था। उस बही खाते में केवल 3-4 छोटे से अंक लिखे थे, शिक्षा दान, समय दान, न बीज दान। लेखापाल ने इस बही खाते को देखकर प्रसन्नता से सिर झुकाया और कहा, प्रभु, इस बही खाते में पाने का अंक कम है और लौटाने का अंक अधिक। इसने धनतेरस का वास्तविक अर्थ समझ लिया है। भगवान कुबेर ने मुस्कुराकर विनय से कहा, वत्स, तुमने समझ लिया कि लक्ष्मी एक परिवहन की तरह है। वह कभी स्थिर नहीं रहती। तुम्हारा बही खाता सिद्ध करता है कि तुम धन को केवल जमा नहीं करते, बल्कि उसे सही लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी लेते हो। ये जिम्मेदारी ही लक्ष्मी को तुम्हारे पास स्थायी रूप से रखती है। कुबेर ने विनय के जिम्मेदारी के बही खाते को छुआ और वह बही खाता एक दिव्य सुनहरी पुस्तक में बदल गया, जिस पर केवल एक शब्द लिखा था, संतोष। अगले दिन सुबह कनक ने अपनी सूची देखी। उसका सारा सोना चांदी अपनी जगह पर था, लेकिन उसे अपने धन में कोई आनंद नहीं आ रहा था। उसके मन में पहली बार यह सवाल उठा कि क्या मेरे धन का उपयोग केवल मेरे लिए है? कनक ने विनय के पास जाकर क्षमा मांगी। विनय ने उसे अपना जिम्मेदारी का बही खाता दिखाया। कनक ने उसी दिन अपनी सारी सोने की सूची को फाड़ दिया और अपनी सारी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा राज्य के गरीबों की शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए समर्पित कर दिया। इस प्रकार कर्तव्यग्राम में ये प्रथा शुरू हुई कि धनतेरस पर लोग भौतिक धन की सूची बनाने के बजाय अपना जिम्मेदारी का बही खाता बनाते थे। वे ये संकल्प लेते थे कि वे अपने पाए गए धन को लौटाए गए धन के माध्यम से संतुलित करेंगे। ये कहानी सिखाती है कि धनतेरस पर धन कमाना महत्वपूर्ण है, लेकिन उस धन के प्रति जिम्मेदारी और उसे समाज को लौटाने का भाव सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। राजा ने कनक की हृदय परिवर्तन की कहानी सुनकर कर्तव्यग्राम में जिम्मेदारी के बही खाते की प्रथा को राज्य का सर्वोच्च नियम बना दिया। अब हर नागरिक अपनी आय का
हिसाब पाने और लौटाने के संतुलन के आधार पर रखता था। ये नियम बहुत कारगर साबित हुआ। राज्य से निर्धनता समाप्त हो गई, क्योंकि अमीर और गरीब के बीच का जिम्मेदारी का संतुलन स्थापित हो चुका था। वर्षों बाद जब विनय वृद्ध हुए तो उन्होंने देखा कि उनके गांव में एक नई पीढ़ी आ गई है, जो इस बहीखाते को केवल एक नियम मानती है, दर्शन नहीं। वे हिसाब तो बराबर रखते थे, लेकिन ये सब बिना किसी वास्तविक प्रेम या भावना के करते थे। विनय जानते थे कि केवल गणित से धर्म नहीं चलता। एक धनतेरस की शाम विनय ने राजा और सभी नागरिकों को एक विशाल सभा में बुलाया। उन्होंने अपना पुराना जीर्ण शीर्ण जिम्मेदारी का बहीखाता सामने रखा। विनय ने कहा, हे कर्तव्यग्राम के निवासियों, वर्षों से आप इस बहीखाते का पालन कर रहे हैं। आपने समाज से लिया गया धन लौटाया है और अब हमारा राज्य समृद्ध है। लेकिन आज मैं आपको ये जिम्मेदारी का बहीखाता एक अंतिम बार दिखाना चाहता हूँ। विनय ने बहीखाते का अंतिम पृष्ठ खोला, जो पूरी तरह से खाली था। सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। कनक, जो अब राज्य का प्रधानमंत्री बन चुका था, ने पूछा, विनय, यह क्या है? आपका बहीखाता अंतिम पन्ने पर खाली क्यों है? क्या आपने अंतिम वर्ष में कोई जिम्मेदारी नहीं ली? विनय ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मैंने अंतिम वर्ष में सबसे बड़ी जिम्मेदारी ली, अदृश्य जिम्मेदारी। विनय ने समझाया, ये बहीखाता अब पूर्ण हो चुका है। इसने हमें सिखाया कि हमें अपना भौतिक ऋण कैसे चुकाना है, लेकिन जीवन का एक अनंत ऋण है जिसे अंकों में नहीं लिखा जा सकता। ये है भविष्य का ऋण। विनय ने कहा, आज से हमें एक नई जिम्मेदारी लेनी है, जिसे इस अंतिम खाली पृष्ठ पर लिखना है। तारांकन ज्ञान का ऋण। हमें ये सुनिश्चित करना है कि जो ज्ञान हमें मिला है, शिक्षा, स्वास्थ्य के नियम, जीवन के सिद्धांत, वह भविष्य की 7 पीढ़ियों तक सुरक्षित पहुँचे। तारांकन प्रकृति का ऋण। हमें आज जो हवा, पानी और भूमि मिली है, उसे आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छतम रूप में छोड़कर जाना है। तारांकन संभावना का ऋण। हमें इतना अतिरिक्त धन और संसाधन तैयार करना है कि कल की पीढ़ी को हमसे कुछ भी मांगना न पड़े, बल्कि वे अपनी असीमित संभावनाओं पर काम कर सकें। यह अंतिम पृष्ठ, जो खाली है, हमें याद दिलाता है कि हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी उन लोगों के प्रति है जो अभी आए नहीं हैं। विनय ने अपना पुराना बहीखाता राजा को सौंप दिया और कहा, धनतेरस पर धन खरीदना केवल वर्तमान की समृद्धि नहीं है, ये भविष्य के लिए बीज बोना है। जब आप इस अंतिम खाली पृष्ठ की पूजा करेंगे, तो आप लक्ष्मी के काल चक्र को समझेंगे। राजा ने उस खाली पृष्ठ वाले बहीखाते को श्रद्धा से स्वीकार किया। उस दिन से कर्तव्यग्राम में धनतेरस पर हर नागरिक अपने जिम्मेदारी के बहीखाते का हिसाब तो करता था, लेकिन पूजा केवल अंतिम खाली पृष्ठ की होती थी। ये पृष्ठ उन्हें याद दिलाता था कि हमारा वर्तमान का धन भविष्य की पीढ़ियों की धरोहर है। हमारी सबसे बड़ी समृद्धि यह सुनिश्चित करना है कि उनके लिए यह पृष्ठ हमेशा असीमित संभावनाओं से खाली रहे। और इस प्रकार धनतेरस का पर्व केवल लेने और देने के संतुलन से बढ़कर अनंत जिम्मेदारी और भविष्य की पीढ़ी के प्रति समर्पण का सबसे बड़ा धार्मिक उत्सव बन गया। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।